स्टूडेंट्स ऑफ BA सेकेंड ईयर 17th चैप्टर है ना, लीडिया एंड विकेम एट लॉन्गबोर्न। ये चैप्टर हम आज करेंगे। देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो लीडिया और विकेम है ना, वो भाग गए थे, तो उसके बाद उनमें एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में क्या हुआ, उनकी शादी हो गई। तो जो मिस्टर गार्डिनर था उन्होंने वो सब किया है ना। एंड अब देखो इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि जो लीडिया हैं और विकेम हैं वो उनके घर आ रहे हैं, यानी लॉन्गबोर्न आ रहे हैं, और वहाँ पे उनको वार्म वेलकम मिलता है। वार्म वेलकम किस किस के द्वारा मिलता है? मदर बहुत खुश है बिकॉज शी ओनली वांटेड कि मेरी बेटियों की शादी हो जाए। सिस्टर्स हैं एलिजा एंड जेन, बोथ आर ऑल्सो हैप्पी है ना, खुश होने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उनकी बहन है। लेकिन जो फादर है वो इम्पेनिट्रेबली ग्रेव हर डॉटर्स है ना, वो मतलब खुश भी है पर उसे ये भी गुस्सा है कि इलॉप होके जो भी हुआ ये सब एक तरह का एम्बैरेसमेंट भी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि जो फादर है वो थोड़ा सा कम खुश है, लेकिन मदर तो बहुत ज़्यादा खुश है। शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उससे पहले क्या कुछ हुआ। देन हम क्या देख रहे हैं कि उनकी जो रिसेप्शन है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मिस्टर बैनेट के द्वारा वो कोडियल नहीं है। इवन वो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा है लीडिया से, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि लीडिया का जो कदम था उसे नहीं सही लगा। लीडिया वॉज लीडिया है ना। लीडिया को अब भी देख के ऐसे लग रहा था कि वो लीडिया ही है, अनटेम्ड है, मतलब कुछ सिविलाइज्ड नहीं है, वाइल्ड, नॉइजी, फियरलेस, वैसी ही है जैसे वो पहले थी, क्योंकि अब वो काफ़ी टाइम बाद आई है। पहले वो भाग गई थी, फिर उसकी शादी हो गई, उसके बाद वो अपने घर आ रही है ना। वो कह रही है आई वेंट अवे, आई एम श्योर, कह रही है कि बड़े मतलब उसे कोई मैनर्स नहीं है, हाउ टू स्पीक। वो क्या कह रही है मैं भाग गई थी पर मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं मैरिज करवाऊंगी, लेकिन चलो इट वाज फन, मैंने बहुत इन्जॉय किया। ये चीज़ें उसे नहीं कहनी चाहिए, उसे थोड़ा सा शर्म फील करनी चाहिए ना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। जेन भी बहुत स्ट्रेस फील कर रही है, डिस्ट्रेस है। एलिजाबेथ भी बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही है लीडिया को देख के। पर जो लीडिया है उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो बोलती जा रही है जो भी उसके मुँह में आ रहा है। देन वो क्या कह रही है, लीडिया बहुत ज़्यादा इसलिए भी खुश है क्योंकि सब सोच रहे थे कि जेन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, सबसे पहले उसकी मैरिज होगी, और अब लीडिया में थोड़ी सी अकड़ आ गई है। वो कह रही है मामा यहाँ पे सबको पता है कि मेरी मैरिज हो गई है ना। जो मिस्टर मिस्टर गोल्डिंग है ना, वो कह रही है कि उनको ना मैं अपना हाथ उठा के दिखा दूँगी ये रिंग, और उनको पता चल जाएगा मेरी शादी होगी। मतलब शादी इज़ अ बिग थिंग फॉर मिसेस बैनेट एंड फॉर द गर्ल्स। लीडिया इधर उधर जा रही है ना। लीडिया फटाफट अपनी मदर के राइट साइड खड़ी हो जाती है और वो कहती है देखो जेन, मैंने तुम्हारी जगह ले ली है ना, अब तुम मेरे से लोअर हो, क्योंकि नाउ आई एम अ मैरिड वुमेन। आप देख सकते हैं मैरिज को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और वो कह रही है कि देखो मेरा हस्बैंड है, क्या वो चार्मिंग नहीं है ना। आई एम श्योर कि जो मेरी सिस्टर्स हैं वो एनवी फील कर रही हैं, यानी जलन फील कर रही हैं। जलन, एनवी का मतलब क्या है, उनको जब किसी बंदे के पास वो चीज़ नहीं है जो कि दूसरे के पास है। लेकिन जेन और एलिजाबेथ ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कर रही हैं, लेकिन लीडिया उनको गलत लैंग्वेज बोल रही है कि मेरी सिस्टर्स तो एनवी फील करेंगी क्योंकि वो जेलस फील करेंगी, बट बोथ ऑफ देम आर हैप्पी। एलिजाबेथ शार्पली बड़े गुस्से में जवाब देती है, क्योंकि जेन तो बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है। वो कहती है हमें तुम्हारा ये जो तरीका है ना हस्बैंड बनाने का, वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ना ही हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। विकेम है वो भी यूजुअल ईजी से वे में बिहेव कर रहा है ना। एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा उस चीज़ को नोटिस कर रही है कि अफेक्शन जो लीडिया की तरफ से नज़र आ रहा है विकेम के लिए, वो तो सेम चीज़ तो नज़र आ नहीं रही है। या तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके डेब्ट्स हैं, यानी कर्जे हैं, वो कहीं से किसी बंदे ने इसके पूरे कर दिए हैं जिस वजह से वो लीडिया से शादी कर ली। मतलब वो लग नहीं रहा है कि वो लीडिया से बहुत ज़्यादा खुश है। लिज़ी वो कह रही है, कौन जो लीडिया है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो बात कर रही है लिज़ी से, यानी लिज़ी कौन है, एलिजाबेथ है, कि जो तुम्हें पता है मेरी वेडिंग पे क्या कुछ हुआ था। वहाँ पे हम सेंट क्लेमेंट्स में वहाँ पे हमारी शादी हुई थी और मंडे मॉर्निंग थी। वेल मंडे मॉर्निंग केम, आई वॉज इन सच फर्स्ट है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। देयर वॉज माई आंट थी वहाँ पे, कौन, मिसेस गार्डिनर। मैं अच्छे से ड्रेसिंग मैंने की, मुझे प्रीचिंग मिली, टॉकिंग अवे जस्ट एज शी वॉज रीडिंग अ सरमन है ना। जैसे वो सरमन रीड कर रही हो वो ऐसे बोल रही थी। कह रही है फिर कैरेज तैयार हुआ, अंकल आए है ना, सब कुछ हुआ। तो वहाँ पे मिस्टर डार्सी भी आया। मुझे लगता है मिस्टर डार्सी माइट हैव डन एज वेल, मिस्टर डार्सी ने भी शायद कुछ वहाँ पे किया। मिस्टर डार्सी रिप्लाइड एलिजाबेथ इन अटर अमेजमेंट, क्योंकि एलिजाबेथ को पता नहीं था कि मिस्टर डार्सी भी वहाँ पे आया था। तो वो एकदम से हैरान होती है, मिस्टर डार्सी मतलब वो वहाँ पे क्या करने आया था। तो 91 पेज पे देखिए,
वो कहती है ओ येस ही वॉज टू कम देयर, उसने वहाँ पे भी आना था विद विक्रम यू नो, बट ग्रेशियस मी आई क्वाइट फोरगॉट, है ना, इट वॉज टू बी सच अ सीक्रेट। वो कहती है ये तो सीक्रेट था, सॉरी मैंने तुम्हें बता दिया, मतलब लीडिया को कोई मैनर्स नहीं है। इफ़ इट वॉज टू बी सीक्रेट सेट, जेन ने कहा कि अगर ये सीक्रेट है तो इसे इस बात हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो एलिज़ाबेथ है वो बहुत ज़्यादा हैरान है कि डार्सी ने क्या किया है ऐसा, मैं जानना चाहती हूँ। तो वो क्या करती है, फटाफट एक शीट ऑफ पेपर निकालती है और अपनी आंट को एक छोटा सा लेटर लिख देती है और उसे एक्सप्लेनेशन मांगती है कि जो लीडिया ने मुझे एक बात बताई है ऐसी ये सीक्रेट वाली कि मिस्टर डार्सी भी वहाँ पे आया था जब इसकी शादी हुई है, तो इसमें क्या सच है। तो मिसेस गार्डिनर है उसकी तरफ से उसे लेटर का जवाब मिलता है। वो कहती है आई एम सरप्राइज बाय रिक्वेस्ट, तुमने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। कहती है कि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि लीडिया ये सब बता देगी, एंड तुम्हारे अंकल ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था, पर बाद में मुझे पता चला। अब मैं तुम्हें एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उस दिन क्या हुआ था, लॉन्गबॉर्न से जब हम आए तो मिस्टर डार्सी हमारे घर आया हुआ था और उसने काफ़ी देर तक मिस्टर गार्डिनर से बात की और आई थिंक मिस्टर विक्रम को और तुम्हारी सिस्टर को वही लेके आया, उसने ही देखा था, उसने सारी सेटिंग की उन दोनों में, जितना भी उसका कर्जा था वो भी भरा और जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो भी उसने दिए। तो मिस्टर डार्सी डिड अ गुड जॉब, मतलब अब जो एलिज़ाबेथ है उसे पूरा भरोसा हो गया कि जो डार्सी है ही इज़ नॉट अ रॉन्ग पर्सन। वो कहती है आई एम श्योर इट वुड बी नेवर डिस्ग्रेस हिम, है ना। वो कहती है कि मुझे ये भी भरोसा है कि तुम बिल्कुल भी ये बातें हैं जो भी वो सब बातें जेन को या किसी और को नहीं बताओगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें सीक्रेटली ही रखनी चाहिए, ठीक है। डार्सी लर्नड इन हिज वेरी फर्स्ट कन्वर्सेशन, तो वो कह रही है कि डार्सी बहुत अच्छा बंदा है, उसने सब कुछ किया। लीडिया और इसकी मैरिज नहीं होने वाली थी लेकिन उसने किया, है ना। उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसने वो पैसे को सही ढंग से यूज़ किया, लीडिया को बचा लिया, जो भी है वो सब लिख रहा है। लेकिन लीडिया को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, मतलब उसको वैल्यू ही नहीं है कि उसके लिए क्या कुछ हुआ है। तो आई फैंसी लिजी दैट, मतलब जो भी रियल डिफेक्ट्स हैं कैरेक्टर में वो मैंने तुम्हें सब बता दिया है, ये क्या कुछ हुआ है। लेकिन तुम ऐसी ये सारी बातें, जो भी उसका डेप्ट था, है ना, आर टू बी पेड अमाउंटिंग आई बिलीव टू मोर देन 1,000 पाउंड था, जो अनदर 1,000 इन एडिशन टू हर सेटल करने के लिए उसने अनदर 1,000 पाउंड जोड़ दिया है। उसका कुछ पुराना पैसा था वो भी उसने भरा है। ये सब मिस्टर डार्सी ने किया है। लेकिन वो क्या कह रही है कि मिस्टर डार्सी देन रिटर्न टू पेम्बरले, ये सब करने के बाद वो पेम्बरले चला गया और वेडिंग थी जो वो हो गई इन दोनों की। और डार्सी बहुत ज़्यादा पंचुअल था इसलिए वो टाइम पे वहाँ पे पहुँचा। डियर लिजी प्लीज़ ये सारी बातें तुम अपने तक रखना, किसी को आगे मत बताना। एलिज़ाबेथ इनटू अ फ्लटर स्पिरिट्स, वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रही है कि ये क्या हुआ। वो टू डिफ़िकल्ट डिटरमाइन की उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो खुश हुआ है, क्योंकि वो डार्सी से बहुत ज़्यादा लव करती है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी होनी चाहिए, पर दूसरी तरफ से जो लीडिया के साथ हुआ उसके लिए उसे समझ नहीं आ रहा, वो पेन फील करे कि प्लेजर। डार्सी हैड फॉलोड दैम पर्पसफुली टू टाउन, और सब कुछ उसने किया। एंड देन painful to note that they were under obligation to a person who could never receive a return. Oh, how heartily did she grieve about her unkind feeling, है ना। वो सब कुछ फील कर रही है। She read her aunt's praise of him again and again. और लेटर में हमने बार बार ये चीज़ पढ़ी है कि जो एलिज़ाबेथ है वो बार बार लेटर को, कोई भी लेटर उसको बार बार पढ़ती है। तो यहाँ पे भी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि she read her aunt's praise of him again and again. वो उसने बार बार पढ़ी, जो भी डार्सी के बारे में प्रेजेस लिखी हुई थी आंट ने, तो वो उनको बार बार पढ़ रही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको होप ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।